हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी टीईटी का हम सिलेबस देखेंगे। यदि आपको हमारा मैथ का सिलेबस देखना है तो हमने इसके पहले वीडियो में डाल दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये हमने केवल मैथ का एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो सारा सिलेबस का एनालिसिस होगा। हम एक एक करके सारा टॉपिक देखेंगे कि कितने प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, या कह सकते हैं कितने मिनट में होंगे, एक प्रश्न कितने नंबर का है। ये सब आज हम पूरा चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आइए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक। तो हमारा जो है ये क्या है, पैटर्न पेपर जो है 1 है। अभी हम पेपर 2 का आगे हम चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पे केवल जो है पैटर्न का जो है पेपर 1 का चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा विषय है, कौन कौन सा विषय, बाल विकास एवं अध्यापन। तो इसमें कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के रहेंगे, यानी 30 अंक के रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो गणित है, गणित में हम देखेंगे 30 प्रश्न है, 30 अंक के होंगे। 30 प्रश्न भी है, यहाँ भी 30 अंक के होंगे। भाषा 1, भाषा 1 में क्या है, अब भाषा 2 में, इन दोनों अलग अलग पेपर होंगे। भाषा 1 में क्या है, आपका हिंदी पेपर कंपलसरी है, यहाँ पे आपका हिंदी आएगा ही आएगा। लेकिन भाषा 2 में क्या है, आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये क्या है, 30 प्रश्न आएंगे, ये भी 30 अंक के आएंगे। और जो भाषा 1 का पेपर है वो क्या है, 30 प्रश्न ये भी आएगा, 30 अंक के आएंगे। अभी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि कितने कितने भागों में ये बांटा गया है। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में देखिए 30 प्रश्न आएंगे, ये भी 30 क्वेश्चन के आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न आएंगे तो इसमें से कितने, 150 अंक के होंगे, यानी कितने मिनट में होगा, 150 मिनट में होगा। यानी एक जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का होगा और 1 मिनट में आपको लगभग करना होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम देखते हैं सबसे पहले टॉपिक। जो टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। ये कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, यानी 30 नंबर के आएंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट है बाल विकास, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है समावेशी शिक्षा के अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, ये 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे। और जो तीसरा पार्ट है अधिगम और अध्यापन, यहाँ से क्या है 10 प्रश्न आएंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट में। तो बाल विकास के बारे में हम देखते हैं। तो बाल विकास में क्या है, विकास की अवधारणा तथा अधिगमन के साथ उसका संबंध हम देखेंगे। फिर दूसरा क्या है, बालकों के विकास के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। फिर आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव देखेंगे एक एक करके। हम सामाजिकरण प्रक्रियाएं देखेंगे। सामाजिक विश्व और बालक में जो अंतर होता है, जो उसको हम देखेंगे। शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण में जो अंतर होता है उसको हम समझेंगे। पाइगेट, कोलबर्ग और बायोगोस्टिक निर्माण और विवेचन संदर्भ देखेंगे। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा को हम लोग अच्छे से एकदम समझेंगे। फिर आता है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन और संदर्भ हम देखेंगे। बहुआयामी बौद्धिकता देखेंगे। भाषा और चिंतन समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार देखेंगे। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद समझेंगे हम लोग, क्यों ऐसी विभेद होती हैं। भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को हम समझेंगे। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच का अंतर हम लोग देखेंगे। विद्यालय आधारित मूल्यांकन भी हम लोग समझेंगे। सतत व्यापक मूल्यांकन और संदर्भ और व्यवहार को समझेंगे। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर पर मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करेंगे। तो आगे हम देखते हैं क्या, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इसमें पहला जो टॉपिक है गैर लाभ प्रभात और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना है। हमें अधिगम संबंधित समस्याएं देखेंगे। कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझेंगे। जो बच्चे परेशान रहते हैं उनके हम समाधान करेंगे जो परेशानियों में है। फिर जो तीसरा है मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझेंगे। और तीसरा जो है अधिगम और अध्यापन में, यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि बाल किस प्रकार सोचते हैं, या कह सकते हैं बालक जो होते हैं किस प्रकार सोचते हैं। बालक
विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। फिर आता है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं और बालकों की अधिगम समझेंगे। कार्य नीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ में समझेंगे। एक समस्या क्या है, समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को देखेंगे। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को हम समझेंगे, क्योंकि क्या क्या गलतियां हैं उनको कैसे सुधारा जाए उसको हम एक करके देखेंगे। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम को हम देखेंगे। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरण के हम समझेंगे। ये हमारा क्या है, बाल विकास का जो चैप्टर है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें है। आगे देखते हैं भाषावन। भाषावन में हम आपको पहले बताए थे भाषावन क्या है, जो हिंदी है। हिंदी का आपका है भाषा बोध क्या बताए, कितने प्रश्न है, 15 प्रश्न इसमें से आएंगे। अब भाषा विकास का अध्यापन देखेंगे तो इसमें यहाँ से 15 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना। अनुच्छेदों को पढ़ना मतलब जो अनदेखे, मतलब कि एक गद्यांश की तरह आपको टॉपिक ऐसे लिखा रहेगा, अब उसमें उसी से आधारित प्रश्न रहेंगे और वहां पे आपको सॉल्व करने होते हैं। तो क्या होता है, गद्य होता है, नाटक होता है, एक कविता होता है जिसमें बहुत गम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं किसी टॉपिक पे, कुछ अलग भी हो सकते हैं, बस आपको वहां पे पढ़ना है और उसके आंसर वहीं पे देने हैं। और कैसे हो सकते हैं, साहित्यिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, वर्णनात्मक हो सकते हैं, या कह सकते हैं तर्कमूलक हो सकते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है अधिगम और अर्जन भाषा के अध्यापन का हम सिद्धांत देखेंगे। सुनने और बोलने की भूमिका हम देखेंगे। भाषा का कार्य कैसे करता है, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि मौखिक और लिखित रूप से जो विचार के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम के व्याकरण की भूमिका निर्णायक संदर्भ होती है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियां, जैसे भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार क्या क्या हो सकते हैं। तो भाषा कौशल कैसा होना चाहिए, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना हम देखेंगे करके। अध्यापन अधिगम सामग्रियां क्या क्या जरूरत होती है, पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, मल्टीमीडिया सामग्री देखेंगे, कक्षा देखेंगे, का बहुभाषाई संसाधन देखेंगे, उपचारात्मक अध्यापन हम देखेंगे। तो ये हमारा भाषा 2 आ गया, मतलब ये थर्ड टॉपिक है। अब भाषा 2 में क्या है, कौन कौन सा टॉपिक हमने बताया था, अंग्रेजी है, उर्दू है, ठीक है, और क्या है, संस्कृत है। ये 3 में से है, आपको किसी एक का पेपर देना है, चाहे आप अंग्रेजी लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, लेकिन किसी एक का पेपर आपको देना है। उसमें भी क्या है, 2 पार्ट में है। बोधगम्यता में सिर्फ 15 प्रश्न आएंगे और फिर भाषा विकास का अध्यापन आएगा, जैसा कि हमने देखा था हिंदी में। उसमें भी क्या है, अनदेखे अनुच्छेद आएंगे, उसमें भी कैसे हो सकते हैं, वर्णनात्मक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, या कह सकते हैं साहित्यिक हो सकते हैं। उनमें हम प्रश्न दिए रहेंगे और उसके निष्कर्ष और जो व्याकरण है उनके हम वहां पे आंसर देंगे। भाषा विकास का जो अध्यापन है उसमें 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। अधिगम और अर्जन भाषा के अध्यापन के सिद्धांत को समझेंगे, सुनने और बोलने की भूमिका, या आप संस्कृत लीजिए, या अंग्रेजी लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, तो वहां पे सुनने और बोलने की भूमिका देखेंगे। भाषा का कार्य कैसे करता है, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। एकदम जैसे हिंदी भाषा का हमें अध्ययन करना है उसी सिलेबस में है, बस यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा भाषा की जरूरत पड़ेगी। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी एक भाषा में अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ देखेंगे। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना हम देखेंगे। उसमें बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना देखेंगे। अध्यापन क्या है, अधिगम सामग्री पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, मल्टीमीडिया सामग्री देखेंगे, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन देखेंगे, उपचारात्मक अध्यापन भी हम लोग इसी में देखेंगे। अब आता है गणित। गणित का आपको देखिए डिस्कशन हमने पहले ही कर दिया है इंडिविजुअल, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एकदम 100% आप चाहे तो 30 में से 25 क्वेश्चन सॉलिड ला सकते हैं। इसमें हमें क्या है, ज्यामिति पढ़ना है, आकार और स्थानिक समझ लाना है। फिर क्या है, हमारे चारों ओर देखेंगे विद्यमान ठोस पदार्थ है, 2D और 3D जो जिसको बोलते हैं उसको हम देखेंगे। संख्याएं देखेंगे कौन कौन सा होता है, जोड़ और घटाना देखेंगे, गुणा करना देखेंगे, विभाजन देखेंगे, मापन देखेंगे, भार देखेंगे, समय परिमाण देखेंगे, आंकड़ा देखेंगे, प्रबंधन
पैटर्न और राशि करके। अगर मैथ का हम यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मैथ का हमने पहले ही डिस्कशन कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट इसका क्या है। अध्यापन संबंधित मुद्दे देखेंगे, यहाँ से भी 15 प्रश्न आएगा, मैथ का ही है। इसमें देखेंगे गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ अपने से सोच के बनाना होता है या अपने से दिमाग लगा के कुछ करना होता है, तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं यहाँ पैटर्न, और उसका अर्थ निकालना होता है। ठीक है, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान देखेंगे, गणित की भाषा को हम समझेंगे, सामुदायिक जो है सामुदायिक गणित है, ये सब थियरी तरीके से है, आपको बस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है उसको समझना है। औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन देखेंगे, शिक्षण की समस्याएं को समझेंगे, फिर उसमें हम उसका निवारण करेंगे, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम और अध्यापन में प्रासंगिक पहलू को देखेंगे। फिर हम देखेंगे नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण कैसे होता है। फिर इसमें आता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में हम देखेंगे विषय वस्तु, यहाँ पे क्या है 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसमें देखेंगे परिवार और मित्र में, तो इसमें जो परिवार और मित्र में ही टॉपिक है, संबंध देखेंगे, कार्य और खेल देखेंगे, पशु देखेंगे, पौधे देखेंगे, भोजन देखेंगे, आश्रय देखेंगे, पानी देखेंगे और भ्रमण देखेंगे, वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो हमारी जो दैनिक दिनचर्या से उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। आगे देखते हैं, इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन में ही अध्यापन संबंधित मुद्दे देखेंगे। इसमें क्या है 15 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे, यानी 15 नंबर के आएंगे। ये है पर्यावरण से रिलेटेड। पर्यावरण की अध्ययन की जो अवधारणा है उसको हम देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन का महत्व देखेंगे, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन कैसे होता है, और पर्यावरण अध्ययन जो होता है पर्यावरण शिक्षा, इसको हम एक करके देखेंगे। फिर इसका जो अधिगम सिद्धांत होता है उसको देखेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध में देखेंगे, और धारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं उसको समझेंगे, प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य चर्चा जो होता है कैसे होता है उसको देखेंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन को हम देखेंगे। ठीक है, शिक्षण सामग्री जो उपकरण है उसको हम समझेंगे, फिर समस्याएं उसको है, उसको समस्या का हम समाधान भी देखेंगे। अब आता है हमारा क्या यूपीटीटी जो होता है पेपर 2 का। ये पेपर 2 का जो पैटर्न है हम इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है, सिलेबस में थोड़ा सा भी अंतर है बस। बाल विकास कितने हैं, 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के आएंगे। ठीक है, भाषा 1 हम आपको पहले बता दी, भाषा 1 में कितने हैं तो 30 प्रश्न है, 30 अंक के आएंगे। भाषा 2 भी है, देखिए पेपर 2 है, यहाँ पे 30 प्रश्न आएंगे, 30। यहाँ पे देखिए विज्ञान और गणित दोनों साथ में कर दिया गया है, या कह सकते विज्ञान या गणित, या कह सकते सामाजिक विज्ञान, दोनों में से कोई एक मतलब कर सकते हैं। तो इसमें क्या है 60 प्रश्न आएंगे, ये देखिए मिक्स क्वेश्चन है, और कितने अंक आएंगे 60 अंक आएंगे, यानी कुल मिला के क्या है 150 प्रश्न आएंगे और 150 अंक आएंगे, और 150 मिनट में किए जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, 1 मिनट में हमें लगभग करना है, क्योंकि तभी हम कर पाएंगे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है पेपर 2 का जो हम देखते हैं, पेपर 2 का क्या है बाल विकास और अध्यापन है। इसमें क्या है, इसमें भी टॉपिक बटे हुए हैं, इसमें भी बाल विकास है। ठीक है, इसमें क्या है 15 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे, उसका हम देखेंगे। तो इसमें कौन सा विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध क्या है उसको देखेंगे। बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में हम समझेंगे। अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण दबाव, सामाजिक वैश्व एवं बालक के बारे में देखेंगे। शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण के बारे में समझेंगे। पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की निर्माण और विवेचित संदर्भ में देखेंगे। आगे देखते हैं बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा क्या है। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा एवं चिंतन देखेंगे। समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थी के मध्य व्यक्तिगत देखेंगे। इसमें भी देखेंगे जाति, लिंग, समुदाय, धर्म और आदि की विविधता पर आधारित विभेद को समझना है हमें। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम में मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन देखेंगे। इसमें भी देखेंगे सदर्श एवं व्यवहार के बारे में समझेंगे। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर पर मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए एक शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए प्रयुक्त प्रश्न तैयार करने कैसे वो हम देखेंगे। इसमें क्या है भाषा 1 में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सेम एकदम भाषा 1 में है। भाषा बोधगम्यता 15 प्रश्न आएंगे और भाषा विकास का अध्यापन 15 प्रश्न। तो इसमें सेम एकदम वैसे ही है, आप इससे पहले आप देख चुके होंगे, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें तो क्या भाषा जो 2 है उसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेम एकदम वैसे ही है। बोधगम्यता 15 प्रश्न और भाषा विकास का अध्यापन भी 15 प्रश्न का आएगा।
तो यहाँ भी हम इसको ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको पहले ही सारा सब कुछ चर्चा कर दिया है। तो गणित और विज्ञान, यहाँ पे देखिए गणित और विज्ञान में क्या है 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं गणित से। गणित से क्या है 20 प्रश्न आएंगे। इसमें भी पहला पार्ट जो है विषय वस्तु। यहाँ पे हमने जो पेपर बना मैथ का जो हमारा अलग से है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, हमने पूरा वीडियो एकदम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अंक प्रणाली में देखने हैं, अंक को समझना है, अंकों के साथ खेलना है, पूर्ण अंक बताना है, नकारात्मक अंक और पूर्णांक अंक में भी समझना है, भिन्न विधि देखेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे हम लोग, बीजगणित का परिचय, समानुपात, अनुपात भी पढ़ेंगे। हम इसको मैथ में, आप मैथ वाले हमें सिलेबस डिस्कशन में आप जाके देख सकते हैं। इसमें भी देखेंगे ज्योमेट्री, कौन कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर है हम उसको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, इसी तरह क्षेत्रमति देखेंगे, क्षेत्रमिति देखेंगे, आंकड़ा प्रबंधन देखेंगे, अध्यापन संबंधी मुद्दे 10 प्रश्न आते हैं, वहां भी हम इसको पूरा डिस्कशन किए हुए हैं। आप वहां पे जाके चाहे तो पूरा वीडियो देख सकते हैं मैथ का। वहां पर हमने प्रीवियस ईयर का पेपर भी लेके एनालिसिस किया हुआ है कि कौन कौन से पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं किस टॉपिक से। ठीक है, यदि विज्ञान में देखा जाए तो ये हमारे लिए अलग है। ठीक है, विज्ञान से क्या है 30 प्रश्न आएंगे, विषय वस्तु से देखा जाए तो 20 प्रश्न आएंगे, बाकी जो बचते हैं उससे आएंगे। ठीक है, भोजन देखेंगे, भोजन के स्रोत देखेंगे, भोजन की घटक, भोजन को साफ करना कैसे है, सामग्री क्या क्या होती है, दैनिक उपयोग की सामग्री समझेंगे देखेंगे, जीवन प्राणियों की दुनिया हम समझेंगे जिसे किंगडम कहते हैं, चीजें लोगों और विचार को स्थानांतरित करना है, चीजें कैसे काम करती हैं उसके बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे, चुंबक तो प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। ये सब क्या है, एक चैप्टर है, इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं दूसरा, अध्यापन संबंधित मुद्दे हैं, यहाँ से 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, विज्ञान की प्रकृति और इसकी संरचना को समझेंगे, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उसका उद्देश्य क्या होता है, हम किसी चीज को देखेंगे तो उसका उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर आगे देखते हैं विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना। ठीक है, दृष्टिकोण देखेंगे, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति को समझेंगे। अभी अभिनवता देखेंगे, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री को हम देखेंगे, मूल्यांकन, संज्ञात्मक और मनोप्रेरक या प्रभावन जो होता है उसको हम देखेंगे, इसमें समस्या कैसे होती है उसको देखेंगे। फिर उसका उपचार देखेंगे, कैसे उसका उपचार किया जाता है। आगे देखिए ये सब मैथ का है, मैथ का आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ का हमने पहले डिस्कशन कर दिया हुआ है, नंबर सिस्टम में जो जो टॉपिक आते हैं आप मैथ के हमारे वीडियो में जाके सिलेबस वाले में देख सकते हैं कि हमने मैथ को वहाँ पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, आप मैथ में हम जाके देख सकते हैं। ये सब सारे हमने मैथ में चर्चा कर दिया है। जल्द ही हमारा मैथ का वीडियो आने लगेगा क्योंकि हमने यूपीटीटी का जो हम पैटर्न है वहाँ पर हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपको टॉप 100 क्वेश्चन दिया जाए, टॉप 100 क्वेश्चन दीजिए ताकि आपके यहाँ से 30 क्वेश्चन लगभग फंस जाए अगर वैसे क्वेश्चन पैटर्न आते हैं तो। ठीक है, तो हमने मैथ का पूरा एनालिसिस कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमने पूरा ये सब पेपर 1 जो एनालिसिस है हम पूरा पेपर 1 जो मैथ का है उसमें एनालिसिस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।